जय भोलेनाथ दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भगवान शिव ने अपने ही भक्त की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण किया था? आज की कहानी ऐसी ही है, तो चलिए देखते हैं। प्राचीन समय की बात है, हिमालय के पवित्र प्रदेश में जहां देवताओं की सांसें भी मंत्रों की तरह सुनाई देती थीं, वहीं भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, स्वामी, इस संसार में असंख्य भक्त हैं। कोई धन के लिए आपकी पूजा करता है, कोई भय से, पर क्या कोई ऐसा भी है जो केवल प्रेम से आपको याद करता हो? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा की गहराई थी। उन्होंने कहा, देवे, सच्चे भक्त दुर्लभ होते हैं, पर इस धरती पर एक ऐसा भक्त है जिसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है। माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, कौन है वह? अर्बुद पर्वत के पास रहने वाला एक साधारण ब्राह्मण, उसका नाम है आहुक। वह और उसकी पत्नी आहुका दोनों अत्यंत गरीब हैं, पर उनकी भक्ति अटूट है। स्वामी, मैं भी उस भक्ति को देखना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने कहा, तो आओ देवी, आज हम उनकी परीक्षा लेते हैं। इतना कहकर भगवान शिव ने एक तपस्वी योगी का रूप धारण किया। उनका शरीर भस्म से ढका हुआ था। हाथ में त्रिशूल नहीं, बल्कि एक साधारण दंड था। उनकी जटाएं साधु की तरह बंधी थीं। इस रूप में वे कहलाए यतिनाथ। संध्या का समय था। आहुक अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर बैठा भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। तभी दूर से एक साधु आता दिखाई दिया। आहुक तुरंत उठकर उनके पास गया और विनम्रता से बोला, महात्मन, यह गरीब की कुटिया है, पर यदि आप चाहें तो आज रात यहाँ विश्राम कर सकते हैं। वह साधु कोई और नहीं, स्वयं यतिनाथ रूप में भगवान शिव थे। उन्होंने कुटिया की ओर देखा। वह बहुत छोटी थी। उन्होंने कहा, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, क्या तुम मुझे ठहरा पाओगे? आहुक मुस्कुराया, महात्मन, घर छोटा हो सकता है, पर हृदय छोटा नहीं है। आहुक ने साधु को कुटिया में स्थान दिया। रात होने लगी। समस्या यह थी कि कुटिया में केवल 2 लोगों के सोने की जगह थी, जबकि अब 3 लोग थे। तब आहुक ने कहा, महात्मन, आप और मेरी पत्नी कुटिया के अंदर विश्राम करें, मैं बाहर पहरा दूंगा। पत्नी आहुका ने तुरंत कहा, नहीं स्वामी, आप अंदर सोइए, मैं बाहर रहूंगी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए त्याग करने लगे। यतिनाथ यह सब देख रहे थे। अंत में निर्णय हुआ कि आहुक बाहर पहरा देगा। रात गहरी हो गई। जंगल में भयानक आवाजें आने लगीं। कुछ ही देर में एक जंगली पशु ने आहुक पर हमला कर दिया। आहुक ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, हर हर महादेव, और उसी नाम का जाप करते हुए उसने प्राण त्याग दिए। सुबह हुई। जब आहुका बाहर आई, उसने अपने पति को मृत पाया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वह बोली, हे महात्मन, मेरे पति ने अतिथि धर्म निभाते हुए प्राण दे दिए। अब एक पत्नी का कर्तव्य है कि वह भी अपने पति के साथ अग्नि में प्रवेश करे। यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। तभी अचानक वह साधु रूप बदलने लगा। उस साधु के शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। क्षण भर में वहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। आहुका आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। भगवान शिव ने करुणा से कहा, देवे, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुम दोनों की परीक्षा लेने के लिए ही मैं यतिनाथ बनकर आया था। फिर उन्होंने आहुक के शरीर को स्पर्श किया। क्षण भर में आहुक जीवित हो गया। भगवान शिव बोले, तुम दोनों की भक्ति अमर रहेगी। अगले जन्म में तुम नल और दमयंती के रूप में जन्म लोगे और संसार तुम्हारे प्रेम और धर्म की कथा सुनेगा। आहुक और आहुका ने भाव विभोर होकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, और उस दिन से भगवान शिव का यह रूप यतिनाथ अवतार कहलाया, जो यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति धन या वैभव से नहीं, बल्कि त्याग और प्रेम से होती है।
भक्त और भगवान का संबंध अद्भुत होता है। जहां सच्चा प्रेम होता है वहां भगवान स्वयं भक्त की परीक्षा लेने भी आते हैं और उसे अमर भी कर देते हैं। दोस्तों, हम हमेशा ऐसी कहानियां जो अनकही सी हो और आपको भक्ति की तरफ अग्रसर करे दिखाता हूं। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमसे जुड़ें और प्रेम से बोलें, हर हर महादेव।